आजकल एक लाइन बहुत सुनने को मिलती है कि दोस्ती हो तो कर्ण जैसी हो। लेकिन कभी आपने सोचा है, कोई ये क्यों नहीं कहता कि दोस्ती हो तो कृष्ण और सुदामा जैसी हो? क्या कर्ण की दोस्ती ज्यादा सच्ची थी, या हम सच से बचने के लिए उसका उदाहरण देते हैं? क्योंकि सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है, और आज जो बात हम करने वाले हैं वो शायद आपकी सोच बदल दे। क्योंकि ये सिर्फ दोस्ती की बात नहीं है, ये बात है सही और गलत के बीच आप किसके साथ खड़े हैं। सच बताइए, कर्ण की कहानी सुनकर दिल भर आता है ना? एक ऐसा इंसान जिसे कभी सम्मान नहीं मिला, जिसे हमेशा नीचा दिखाया गया, जिसे अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, और जब किसी ने उसका साथ दिया तो उसने अपनी पूरी जिंदगी उस दोस्त के नाम कर दी। यही वजह है कि आज का इंसान कर्ण से जुड़ाव महसूस करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब के अंदर एक कर्ण छुपा हुआ है। कभी हमें भी नजरअंदाज किया गया, कभी हमें भी कम आंका गया, और जब कोई हमें अपनाता है तो हम उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। यहीं से गलती शुरू होती है। कर्ण ने दोस्ती निभाई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक सवाल है, अगर आपका दोस्त गलत हो तो क्या उसका साथ देना सही है? कर्ण जानता था कि दुर्योधन गलत है, फिर भी उसने उसका साथ नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि उसने सोचा, जिसने मुझे अपनाया मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यही सोच उसे गलत रास्ते पर ले गई। यह दोस्ती नहीं थी, यह एक भावनात्मक बंधन था जो सच से ऊपर हो गया था। और आज भी लोग यही गलती कर रहे हैं। दोस्त गलत काम कर रहा है, हम चुप रहते हैं। दोस्त किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, हम उसका साथ देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारा दोस्त है। लेकिन सच क्या है? जो आपको गलत रास्ते पर ले जाए वो दोस्त नहीं होता। अब दूसरी तरफ देखिए, कृष्ण और सुदामा की दोस्ती यह बिल्कुल अलग थी। यहां कोई स्वार्थ नहीं था, कोई दिखावा नहीं था, कोई हिसाब किताब नहीं था। सुदामा गरीब था, लेकिन उसने कभी कुछ मांगा नहीं। कृष्ण राजा थे, लेकिन उन्होंने कभी अपनी ताकत का घमंड नहीं किया। और जब दोनों मिले तो कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया, उनके चरण धोए और बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। यही सच्ची दोस्ती है, जहां सम्मान होता है, समझ होती है, और सबसे जरूरी धर्म होता है। अब असली बात सुनिए। कलयुग का इंसान कर्ण को इसलिए पसंद करता है क्योंकि वो उसके दर्द से जुड़ता है। लेकिन कृष्ण सुदामा की दोस्ती अपनाना आसान नहीं है, क्योंकि उसके लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है, स्वार्थ छोड़ना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात, सच्चाई के साथ खड़ा होना पड़ता है। और सच्चाई के साथ खड़ा होना आज के समय में सबसे कठिन काम है। तो अब सवाल है, हमें कैसी दोस्ती चुननी चाहिए? जो आपको सच बता सके, जो आपको गलत होने पर रोक सके, जो आपको बेहतर इंसान बनाए। और खुद भी ऐसे दोस्त बनिए। किसी के लिए अंधे मत बनिए, किसी के लिए अपने सिद्धांत मत छोड़िए। याद रखिए, सच्ची दोस्ती आपको ऊपर उठाती है, गिराती नहीं। आज एक सवाल खुद से पूछिए, मैं कैसा दोस्त हूं? कर्ण जैसा जो गलत के साथ खड़ा है, या कृष्ण जैसा
जो सही के साथ खड़ा है, क्योंकि दोस्ती सिर्फ साथ देना नहीं होती, दोस्ती होती है सही रास्ता दिखाना। अगर आपको ऐसी बातें पसंद हैं जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जिंदगी बदलने के लिए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां बात होती है सच की, जो कड़वी जरूर होती है लेकिन जिंदगी बदल देती है। तो कमेंट में लिखिएगा जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।